everyone. Today we are going to study a very interesting topic that is protein targeting. तो हमने साइटोलॉजी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल सेल इंटरेक्शंस दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम है प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग, जो कि किसका पार्ट है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का. तो बेसिकली समझते हैं कि प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग होती क्या है. So the transfer of proteins from one place to another place within a cell is called protein targeting. तो प्रोटीन टारगेटिंग क्या होती है, प्रोटीन का जो ट्रांसफर होता है बेसिकली कहाँ से कहाँ तक, सेल में एक प्लेस से लेकर के दूसरी प्लेस तक, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन की टारगेटिंग. अब जो प्रोटीन की टारगेटिंग होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की सॉर्टिंग. So definition is clear. It is the transfer of proteins from one place to another place within a cell. अब जो प्रोटीन टारगेटिंग होती है उसमें किसका ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटीन्स का. तो पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन सेल में कहाँ कहाँ बनते हैं. तो प्रोटीन्स कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, साइटोप्लाज्म में और RER में, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. सो ये दो प्लेसेस है जहाँ पर प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोटीन्स का फेट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या है, डीएनए. ये जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, बेसिकली ये किसमें पहले कन्वर्ट होता है, mRNA में. वी ऑल नो कि डीएनए पहले किसमें कन्वर्ट होता है, mRNA में. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. अब ये जो mRNA होता है ये किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स में. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा हमें फाइनली क्या मिल जाती है, प्रोटीन्स. इसको हम फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझेंगे. सबसे पहले क्या था, डीएनए. डीएनए किसमें कन्वर्ट हुआ, आरएनए में. आरएनए इनटू प्रोटीन्स. और अब यहाँ पर हमें जो प्रोटीन्स मिले हैं इनकी क्या होगी, टारगेटिंग, दैट इज ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लेसेस. ऑलराइट. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन टारगेटिंग होती कितने टाइप की है. तो बेसिकली प्रोटीन टारगेटिंग इज ऑफ टू टाइप्स. और वो कौन कौन से हैं, को ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल. अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, को ट्रांसलेशनल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन्स है वो पहले से बनी हुई नहीं है. मतलब जो प्रोटीन्स होती है ना, दे आर स्टिल अटैच्ड टू द राइबोसोम. मतलब प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट स्टिल हम उसकी सॉर्टिंग या फिर टारगेटिंग करते हैं. तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसलेशनल. को मतलब क्या होता है, साथ में. तो ट्रांसलेशन के साथ साथ, मतलब प्रोटीन बनने के साथ साथ जब उसका ट्रांसफर भी होता है, उसकी टारगेटिंग भी होती है, उसको बोलते हैं को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग. नेक्स्ट टाइप क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल. पोस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन के बाद में. तो यहाँ पर जो प्रोटीन है वो फुली मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है और उसके बाद हम उसका क्या करवाते हैं, ट्रांसफर या फिर टारगेटिंग. नेक्स्ट हम देखेंगे को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग को थोड़ा डिटेल में. सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है, ये राइबोसोम. राइबोसोम में क्या है, प्रोटीन अटैच है, क्योंकि ये कौन सा ट्रांसलेशनल है, को ट्रांसलेशनल. मतलब कि यहाँ पर प्रोटीन बन रहा है और साथ ही साथ क्या है, राइबोसोम से अटैच है. अब ये जो प्रोटीन होता है ये कहाँ पर जाएगा, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. कहाँ पर जाएगा ये, ER में, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटीन होता है फाइनली इसका मैन्युफैक्चरिंग इसकी कंप्लीट होती है. उसके बाद यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एक वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है, वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन. तो यहाँ पर जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद ये प्रोटीन कहाँ पर जाती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में. और वो भी किस फॉर्म में जाती है, वेसाइकल के फॉर्म में. तो हम देख सकते हैं ये वेसाइकल कहाँ ट्रांसफर होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में. और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही वेसाइकल के फॉर्म में ही प्रोटीन कहाँ जा सकती है, 3 टारगेट साइट्स पर. अब वो जो 3 टारगेट साइट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, लाइसोसोम फर्स्ट साइट, जिनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. सेकेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. और थर्ड क्या होता है, आउटसाइड द सेल. मतलब ये प्रोटीन कहाँ जा सकती है, ये प्रोटीन सेल के बाहर भी जा सकती है. नेक्स्ट हम समझेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल क्या होता है. पोस्ट ट्रांसलेशनल में होता क्या है, प्रोटीन पूरी बनी हुई होती है. मतलब जो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है. तो अब ये प्रोटीन कहाँ कहाँ ट्रांसफर
माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सीसोम में। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। इसका मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ये कैपेबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि वो खुद की प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो फिर ये प्रोटीन अदर सोर्स से क्यों लेते हैं? तो इसका आंसर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें प्रोटीन्स बनती है बट काफ़ी कम क्वांटिटी में बनती है। तो कम क्वांटिटी में बनने के कारण क्या होता है, ये जो प्रोटीन होती है ये अदर सोर्सेज से भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एक बार डिटेल में को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग को। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है? राइबोसोम। अब राइबोसोम से जो प्रोटीन होती है कहाँ पर जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है तो उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या फिर उसका जो माध्यम होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले होता क्या है, जो प्रोटीन का एंड टर्मिनल होता है इस रीजन में प्रेजेंट होता है सिग्नल सीक्वेंस। क्या प्रेजेंट होता है? सिग्नल सीक्वेंस। इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके, अब इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? उसका नाम होता है एसआरपी। एसआरपी मतलब क्या होता है? सिग्नल सीक्वेंस रिसेप्टर। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा एसआरपी है वो इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। अब इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद हम इसको कहाँ पर ट्रांसफर करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब जो एसआरपी होता है, जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो एम्पीपैथिक नेचर का होता है। एम्पीपैथिक वर्ड का मतलब क्या होता है? डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब कि डबल नेचर। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग भी होता है और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग भी होता है। तो इसमें टोटल 16 से 30 सीक्वेंसेस होते हैं अमीनो एसिड के, जिसमें से हाइड्रोफिलिक कितने होते हैं? 6 से लेकर के 12 तक। ऑलराइट, अब हम एसआरपी के बारे में पढ़ेंगे। जो एसआरपी है इट ट्रांसफर्स प्रोटीन्स बाय रिकॉग्नाइजिंग द सिग्नल सीक्वेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोटीन को कैसे ट्रांसफर करेगा? सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके। अब जैसे ही ये सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है तो होता क्या है? ट्रांसलेशन का प्रोसेस थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरीली स्टॉप हो जाता है। ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पर हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सिग्नल सीक्वेंस रिकॉग्नाइज हो गया, एसआरपी उससे बाइंड कर गया। अब इसके बाद क्या होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर हमें क्या करना है? प्रोटीन को ट्रांसफर करना है। तो जो एसआरपी रिसेप्टर होता है इसके साथ क्या अटैच होता है? जीटीपी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना उसमें एक गेट या चैनल प्रेजेंट होता है। उसका नाम क्या होता है? ट्रांसलोकर। तो जो गेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो इनिशियली कैसा होता है? क्लोज्ड होता है, मतलब कि बंद होता है। फिर इसमें क्या होता है? इसको एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से ये गेट ओपन होता है। अब एनर्जी कैसे मिलती है? एसआरपी के साथ अभी हमने देखा क्या प्रेजेंट होता है? जीटीपी, जो कि एनर्जी की यूनिट है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ये ब्रेक करता है और क्या रिलीज करता है? एनर्जी। और ये एनर्जी जो होती है इसकी वजह से ट्रांसलोकॉन ओपन हो जाता है और प्रोटीन को कहाँ एंट्री मिल जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब इसके आगे का प्रोसीजर क्या होता है कि जो एसआरपी रिलीज होता है इसको हम क्या करते हैं? जो एसआरपी है उसका वर्क कंप्लीट हो चुका है तो अब हम इसको क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। तो एसआरपी जो होता है वो रिलीज हो जाता है और ट्रांसलेशनल की प्रोसेस जो कि बंद हो चुकी थी वो क्या होती है? दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। अब जो सिग्नल पेप्टाइडेज होता है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। जो हमारी सिग्नल सीक्वेंस है क्योंकि उनका भी वर्क हो चुका है, उनने भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया है, तो अब हम सिग्नल सीक्वेंस को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे या फिर कट करेंगे। तो इसको ब्रेक या कट करने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम। सिमिलरली राइबोसोम को भी हमें रिलीज करना है, वो किसकी मदद से होता है? आरआरएफ, दैट इज राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर। अब हम एक बार यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहला जो डायग्राम है वो है हमारा को ट्रांसलेशन का, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ हम देख सकते हैं सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस जो है उसको रिकॉग्नाइज किसने किया है? यहाँ पर एसआरपी ने। ओके, सिग्नल सीक्वेंस को जब एसआरपी ने रिकॉग्नाइज किया उसके बाद एसआरपी रिसेप्टर जो हुआ उसकी हेल्प से क्या हुआ? जीटीपी हाइड्रोलिसिस से ट्रांसलोकॉन ओपन हुआ।
इसकी वजह से प्रोटीन की एंट्री कहाँ पर होती है, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। ल्यूमेन वर्ड का मतलब क्या होता है, स्पेस। ओके, ल्यूमेन वर्ड का मतलब क्या होता है, स्पेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ल्यूमेन में एंट्री हो जाती है जिसकी, प्रोटीन की। और फाइनली इस तरीके से क्या कंप्लीट होता है, को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। नेक्स्ट हम एक और बार डायग्रामेटिक व्यू से देखेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग। इसमें हमने क्या पढ़ा था, जो प्रोटीन होता है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होता है। अब उसकी साइट्स क्या क्या हो सकती हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर होता है टारगेटिंग सीक्वेंस। टारगेटिंग सीक्वेंस जो होता है वो कहाँ कहाँ जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सीसोम में, ऑल्सो लाइसोसोम में। तो ये सारी क्या होती है, इसकी साइट होती है। तो ये सब कुछ था हमारे प्रोटीन टारगेटिंग या फिर सॉर्टिंग के बारे में। आई होप यू ऑल लाइक दिस, थैंक यू सो मच।